हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल ईयर प्रैक्टिकल फर्स्ट पेपर सर्वेइंग एंड लेवलिंग। इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में थियोडोलाइट के बारे में जाना था। इसी के अंतर्गत लेवलिंग का एक टॉपिक है जिसमें लेवलिंग के उपकरण अर्थात तल मापन के विभिन्न उपकरण हैं। उन्हीं में से एक उपकरण डंपी लेवल है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तल मापन क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तल मापन में धरातल पर दिए हुए बिंदुओं की आपेक्षिक ऊंचाई निश्चित की जाती है। तल मापन के द्वारा धरातल के किसी बिंदु की आधार तल से लंबवत दूरी मापी जाती है, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि वह बिंदु धरातल के किसी अन्य दिए हुए बिंदु की तुलना में कितना ऊंचा या कितना नीचा है। अब किस तरह से ये ज्ञात किया जाए कि कोई बिंदु किसी अन्य की तुलना में कितना ऊंचा या नीचा है, तो इसके यंत्र होते हैं जिन्हें हम लेवल यंत्र कहते हैं। और तल मापन के लेवल यंत्रों में ऐसा ही एक यंत्र डंपी लेवल है जो हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हम जानेंगे। डंपी लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल यंत्र है, मतलब तल मापन का उपकरण है। पहले इसमें उल्टाकारी नेत्रिका लगाई जाती थी और यह वाई लेवल से छोटा होता था। वाई लेवल भी एक प्रकार का उपकरण था, उसकी तुलना डंपी लेवल से की जा रही है। इसकी दूरबीन को केवल क्षैतिज तल में घुमा सकते हैं। आपने देखा होगा थियोडोलाइट में हमने जो दूरबीन थी उसको दोनों तरफ से घुमा सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ केवल क्षैतिज तल में इसको घुमाया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर तल में नहीं। तलेक्षण मापी दंड। अब डंपी लेवल से जब हम ऊंचाइयां ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, दूरियां पढ़ने हेतु एक उपकरण है जिसे हम कहते हैं तलेक्षण मापी दंड। ये दंड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये इस तरह का एक दंड होता है जिसमें मान लिखे होते हैं और ये 3 भागों में विभक्त होता है। किस तरह से इसमें मान पढ़े जाते हैं और इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इस दंड पर लंबवत दूरी पढ़ी जाती है और इस दंड पर फीट या मीटर में मापनी अंकित होती है। जो दंड मीट्रिक मापनी वाले होते हैं, साधारण दंड होते हैं, उस पर आधे सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सकती है और फीट वाली मापनी में 1 फुट के 100वें भाग तक की दूरी पढ़ी जा सकती है। तलेक्षण मापी दंड सामान्य रूप में 4 मीटर लंबा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग करने हेतु दंड 5.5 मीटर लंबा होता है। सामान्य रूप से 4 मीटर, लेकिन कोई उच्च पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ हम 5.5 मीटर लंबा तलेक्षण मापी दंड का उपयोग करते हैं। दूरियों के अंकन के आधार पर ये दंड 2 भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला खड़ा दंड और दूसरा विलोम दंड। अब इन दोनों में क्या अंतर है? खड़े दंड पर अंक सीधे लिखे होते हैं, अतः दूरबीन में उल्टे दिखाई देते हैं, जबकि विलोम दंड पर दूरियों के अंकों को उल्टी आकृति में लिखा जाता है। जब दूरबीन से पढ़ते हैं तो वे सीधे दिखाई देते हैं। दूरबीन में कोई तलेक्षण मापी दंड उल्टा लटका हुआ दिखता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दूरबीन में कोई तलेक्षण मापी दंड उल्टा लटका हुआ दिखता है, अतः दंड पर किसी दूरी को दूरबीन में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। सामान्य रूप से ऊंचाई हम कैसे पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन चूंकि उसमें वो उल्टा लटक रहा है इसलिए आपको क्या पढ़ना है, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। तलेक्षण मापी दंड को 2 अन्य भागों में भी बांटा जाता है। कैसे? स्वयं पाठी और टारगेट दंड। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वयं पाठी दंड
यंत्रवाहक द्वारा, यंत्रवाहक कौन होता है? जैसे हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं यंत्र लेकर, तो हम यंत्रवाहक हो गए। द्वारा दूरबीन से पढ़े जाने वाले दंड को, जब कोई यंत्रवाहक दूरबीन से पढ़ता है तो वह स्वयं पाठी दंड कहलाता है। 100 मीटर तक की दूरी के लिए यह दंड प्रयुक्त किया जाता है। और बनावट के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, सापवित, मुड़वा और एकल लंबाई दंड। ये 3 तरह के दंड हैं। अब हम पहली बात करते हैं सापवित दंड की। यह एक सामान्य तलेक्षण मापी दंड है जो लकड़ी का बना और 4 मीटर लंबा है। इस 4 मीटर लंबे दंड को 3 भागों में बांटा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं। जो सबसे निचले वाला भाग है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसके बाद मध्य वाला भाग है जिसकी ऊंचाई है 1.3 मीटर। तो 1.5 प्लस 1.3 कितना हो गया? 2.8। अब हमें 1.2 मीटर और चाहिए, तो जो सबसे ऊपरी भाग है उसकी लंबाई 1.2 मीटर है। तो इस तरह से इसको हम 4 मीटर लंबे सापवित दंड को 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे निचला 1.5 मीटर, इसके ऊपर 1.3 और सबसे ऊपरी भाग 1.2 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ये रीडिंग पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना आप सर्वे नहीं कर पाएंगे। दंड के दाहिनी ओर काले रंग में डेसीमीटर में, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, दंड के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ मान लिखे हुए हैं। जो मान दाहिनी ओर लिखे हुए हैं वे काले रंग में हैं और वे क्या दूरी बताएंगे? डेसीमीटर में। और बाईं ओर वाले जो दंड लाल रंग के हैं उन पर मीटर में मान अंकित होते हैं। तो मीटर से छोटी इकाई, समझ गया? इस तरीके से मीटर और डेसीमीटर में मान अंकित होते हैं। प्रत्येक 1 डेसीमीटर की दूरी में आधे सेंटीमीटर के अंतर पर आधे सेंटीमीटर मोटे 10 काले चिन्ह होते हैं। मैं आपको किसी दिन इस पूरे सापवित दंड का प्रैक्टिकली बताऊंगा, केवल अभी आप समझने का प्रयास करें। अतः आधे सेंटीमीटर की दूरी आसानी से पढ़ी जा सकती है। दंड पर 1 मीटर की दूरी 1 मीटर के लाल चिन्ह के ऊपरी किनारे तक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो ऊपरी किनारे है वहां तक दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। 1.15 मीटर की दूरी लाल चिन्ह के ऊपर की ओर स्थित दूसरे लाल चिन्ह के निचले किनारे तक होती है। अर्थात किसी चिन्ह का ऊपरी किनारा सेंटीमीटर की पूर्णांकों में दूरी व्यक्त करता है। फीट में जो दूरी दर्शाते हैं ऐसे दंड की लंबाई 14 फीट होती है, जिसमें निचला भाग 5 फीट, मध्य का भाग 4 फीट 6 इंच और ऊपरी भाग 4.6 इंच लंबा होता है। तो 4.5 और 4.5 कितने हो गए? 9 और 5 फीट सबसे निचला भाग 14। तो इस तरह से फीट वाले की लंबाई 14 फीट होती है और मीटर वाले की लंबाई 4 मीटर होती है, ध्यान रखना है। तो ये आपका सापवित दंड था, इसका मैंने आपको पिक्चर भी बताया था। ये सापवित दंड के प्रकार, ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ मान लिखे हुए हैं। इसमें अभी कलर दर्शाया नहीं गया इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार आपको बताऊंगा। अभी हम केवल मैटर समझ लेते हैं एक बार। टारगेट दंड की बात करें हम तो 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित दंड स्टेशनों को देखने हेतु यह उपयोगी होता है। इस पर 5 इंच व्यास वाली वृत्ताकार चक्रिका होती है जिसे टारगेट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई दंड की, जिस पर मान अंकित होते हैं, जिसे हम दूरबीन की सहायता से पढ़ते हैं। अब जो हमारा तल मापन का उपकरण है, इस उपकरण के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। पार्ट ऑफ डंपी लेवल, अर्थात डंपी लेवल उपकरण के विभिन्न पार्ट्स। त्रिपाद स्टैंड, ये हम शुरू से ही पढ़ते आए क्योंकि हमने 3rd ईयर में प्लान टेबल का त्रिपाद स्टैंड देखा है। इसी के साथ प्रिज्मेटिक कंपास हमने पढ़ा था।
और पिछली बार हमने थियोडोलाइट देखा था। तो त्रिपाद स्टैंड जो 3 पाँव का एक स्टैंड होता है जिस पर उपकरण को लगाया जाता है, और इसके 3 टांगे इसलिए होती है कि हम किसी भी ऊंचे नीचे धरातल पर इसको समतल स्थापित कर सकते हैं। आधार प्लेट जो सबसे निचली तिकोनी प्लेट होती है जिसके मध्य में छिद्र होता है उसे हम आधार प्लेट कहते हैं, क्योंकि ये उपकरण को आधार प्रदान करती है। समतलन अवयव जिसे हम लेवलिंग स्क्रू कहते हैं, ये आधार प्लेट के ऊपर होता है। इसमें आधार प्लेट जैसी तिकोनी प्लेट होती है जिसके सॉकेट में डंपी लेवल का तकुआ होता है, और इस तकुए के चारों ओर लेवल की दूरबीन क्षैतिज तल में घूमती है। तो इस दूरबीन को घूमने के लिए इस तकुए की आवश्यकता होती है। समतलन पेच क्या होते हैं? यह आधार प्लेट और समतलन अवयव के मध्य होते हैं, लेवलिंग स्क्रू। बॉडी क्लैंप क्या होता है? समतलन अवयव के ऊपरी भाग में यह पेच होता है जिसे पूरा टाइट कर देने पर दूरबीन क्षैतिज तल में घूमना बंद कर देती है। बॉडी क्लैंप की बात हमने थियोडोलाइट में भी की थी। कंपास, इसका प्रिज्म दूरबीन की संधान रेखा से 90 डिग्री पर होता है, और कंपास के अंशांकित वृत्त पर सुई की उत्तरी नोक भी 90 डिग्री को इंगित करती है, दर्शाती है। जब दूरबीन का अभिदृश्यक ठीक उत्तर की ओर होता है तो प्रिज्म के पाठ्यांक का मान 0 डिग्री होता है। ये केवल आपको सुनना है, समझना है, प्रैक्टिकली हम करेंगे तब आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। कंपास क्लैंप, कंपास के अंशांकित वृत्त को स्थिर करने हेतु इसका उपयोग होता है। बॉडी टेंजेंट पेच, दूरबीन को धीरे धीरे घुमाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉडी क्लैंप को पूरा टाइट कर देने के बाद ही यह कार्य करता है। और इसके बाद आती है हमारी दूरबीन। दूरबीन क्या है? डंपी की दूरबीन कितनी लंबी होती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर होती है। इसके एक ओर नेत्रिका और दूसरी ओर अभिदर्शक होता है। लेवल नलिकाएं समतल स्थापना का कार्य करती है। कुछ इसमें पारिभाषिक शब्द दिए हुए हैं, जैसे समतल पृष्ठ। क्या होता है समतल पृष्ठ? दूसरा है समतल रेखा, आधार पृष्ठ। आधार पृष्ठ के बाद समानित तल, बेंचमार्क और संधान रेखा, और इसके बाद पाठ्यांक की बात आती है। पाठ्यांक के बाद किस तरह से हम पाठ्यांक पढ़ते हैं, उनको नोट करते हैं, और किस तरह से ये सारणी तैयार की जाती है। इतनी बातें हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे ताकि आप वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकें और पढ़ने में भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो जस्ट इसका अगला वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे।